फिल्म की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी थेरेपिस्ट से मिलने आया होता है। सेबेस्टियन एक प्लेबॉय होता है और अपना थेरेपी सेशन होने के बाद वो अपनी ही थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन के वहां से जाने के बाद थेरेपिस्ट को उसकी बेटी का फोन आता है और वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड पिक्चर्स को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है। जब उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है तो उस लड़के का डिस्क्रिप्शन सुनकर थेरेपिस्ट को पता चल जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही है। तो वो बाहर आकर सेबेस्टियन को गालियां देने लगती है और नीचे खड़ा सेबेस्टियन बस उसको देख के मुस्कुराता रहता है और उसके पास एक लड़की आती है। फिर सेबेस्टियन उस लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंच के सेबेस्टियन अपनी सौतेली बहन कैथरीन से मिलता है। कैथरीन और सेबेस्टियन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और कैथरीन कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है। वहाँ कैथरीन से मिलने उसकी ही कॉलेज की एक लड़की सिजेल अपनी मॉम के साथ आई होती है। सिजेल की मॉम ये चाहती है कि उसकी बेटी भी कैथरीन की तरह कॉलेज में सबसे फेमस हो जाए, इसलिए वो ये काम कैथरीन को करने के लिए बोलती है। सेबेस्टियन जैसे ही वहां पर आता है, सिजेल की मॉम अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि वो जानती है कि सेबेस्टियन किस तरह का लड़का है। उनके जाने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सिजेल के लिए उसको छोड़ दिया, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती है और वो सेबेस्टियन को बोलती है कि तुम उसको सेड्यूस करो ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं। पर सेबेस्टियन उसे मना करता है और बोलता है कि अभी मेरी नज़र किसी और लड़की पर है और वो उसे एनीट की फोटो दिखाता है जो उसके कॉलेज के प्रिंसिपल की लड़की होती है। एनीट की फोटो देखने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन से बेट लगाती है कि अगर उसने एनीट को सेड्यूस कर लिया तो वो कैथरीन के साथ इंटीमेट हो सकता है, पर अगर वो उसको सेड्यूस नहीं कर पाया तो उसे अपनी कार उसे देनी पड़ेगी। ये सुन के सेबेस्टियन पहले तो कैथरीन को मना कर देता है, पर सेबेस्टियन को भी अपनी सौतेली बहन के साथ इंटीमेट होना था, इसलिए वो उसको हाँ बोल देता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एनीट सेबेस्टियन के घर पर अपनी आंट के साथ आई होती है। एनीट को देखकर सेबेस्टियन भी उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में सेबेस्टियन एनीट के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है, पर एनीट उसको बोलती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके के लड़के हो। सेबेस्टियन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किस तरह का लड़का हूँ, तो एनीट उसे बताती है कि मुझे किसी ने बताया है। और जब सेबेस्टियन उसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया है तो एनीट उसके बारे में कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ कैथरीन सिजेल के घर पर जाती है जहाँ पर सिजेल वायलिन सीख रही होती है। सिजेल के टीचर का नाम रोनाल्ड होता है और रोनाल्ड और सिजेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर सिजेल की मॉम को ये नहीं पता होता कि सिजेल और रोनाल्ड के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने दोस्त के साथ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि एनीट को उसकी सच्चाई के बारे में पता कैसे चला। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके कॉलेज में एक गे लड़का है जिसका नाम ग्रे है और वो एनीट का बहुत अच्छा दोस्त है और उसी ने ही एनीट को सेबेस्टियन के बारे में बताया होगा। उसके बाद कैथरीन सिजेल को पार्क में घूमने के लिए लेके जाती है जहाँ पर सिजेल कैथरीन को बताती है कि रोनाल्ड उसको लव लेटर लिखता है और वो सारे लेटर उसने छुपा के रखे हुए हैं और उसकी मॉम को भी उसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर कैथरीन सिजेल को बोलती है कि तुम वो लेटर एक बार मुझे जरूर दिखाना। उसके बाद कैथरीन सिजेल को किस करना भी सिखाती है क्योंकि सिजेल बहुत इनोसेंट थी और उसे किस करना नहीं आता था। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एनीट से मिलने जाता है और उसको वो एक बैग गिफ्ट करता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ पूल में चलने के लिए बोलता है। एनीट सेबेस्टियन के साथ पूल में आती है और सेबेस्टियन उसके पास जाकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर एनीट सेबेस्टियन को वापस मना कर देती है और उसको बोलती है कि तुम मेरे दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। उसी रात सेबेस्टियन को एनीट के गे दोस्त ग्रे का पता चलता है और वो ग्रे के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर ग्रे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और सेबेस्टियन वहाँ पर आकर उनकी फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ग्रे को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि सच बताओ कि तुमने ही एनीट को मेरे बारे में ऐसा बोला था। तो ग्रे उसे मना करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी नहीं बोला। तो सेबेस्टियन ग्रे को बोलता है कि तुम पता लगाओ कि एनीट को मेरे बारे में ऐसा कौन बोल रहा है। अगले दिन ग्रे एनीट से पूछता है कि तुम्हें सेबेस्टियन के बारे में किसने बताया, तो एनीट उसे बताती है कि उसे सिजेल की मॉम ने बताया। उसके बाद वो सेबेस्टियन को फ़ोन करता है और बताता है कि सिजेल की मॉम ही तुम्हारे बारे में एनीट को बता रही है। सेबेस्टियन घर पर आकर कैथरीन से मिलता है। कैथरीन सिजेल और रोनाल्ड का वीडियो देख रही होती है। उसके बाद सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि सिजेल की मॉम ने ही एनीट को उसके बारे में बताया था और वो कैथरीन से बोलता है कि अब वो सिजेल से बदला लेने के लिए उसकी हेल्प भी करेगा। उसके बाद कैथरीन सिजेल की मॉम के पास जाती है और उसे उसके और रोनाल्ड के अफेयर के बारे में बता देती है और उसे ये भी बताती है कि रोनाल्ड कैथरीन को लव लेटर लिखता है। ये सुनने के बाद सिजेल की मॉम सिजेल के पास जाती है और उसे बहुत डांटती है और वो रोनाल्ड को भी काम से निकाल देती है। रोनाल्ड जब घर जा रहा होता है तो उसे सेबेस्टियन और कैथरीन मिलते हैं और वो रोनाल्ड को बताते हैं कि सिजेल उसे बहुत प्यार करती है और अगर तुम भी उसको प्यार करते हो तो तुम्हें उसके लिए एक लव लेटर लिखना चाहिए। तो उनकी बातों में आकर रोनाल्ड सिजेल के लिए एक लव लेटर लिखता है। उसके बाद सेबेस्टियन सिजेल को फ़ोन करता है और बोलता है कि रोनाल्ड का लव लेटर मेरे पास है, तो मेरे घर पर आकर ले जाओ। सिजेल रात को चुपके से सेबेस्टियन के घर पर आती है। सेबेस्टियन उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है और उसको बोलता है कि अगर तुम बिना कपड़ों के फोटो खिंचवाओगी तो तुम और ज्यादा सुंदर लगोगी। सिजेल उसकी बात मानकर बिना कपड़ों की फोटोज क्लिक करवाती है। उसके बाद सेबेस्टियन उसको उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है, पर सिजेल उसे मना कर देती है। सेबेस्टियन उसको ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुई तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम यहाँ पर हो।
सिजेल ये बात सुनकर डर जाती है और सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन एनिट और सेबेस्टियन घूमने जाते हैं। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और काफ़ी देर तक कार में बातें करते हैं। उसके बाद एनिट सेबेस्टियन का हाथ पकड़ लेती है और इस समय पता चलता है कि दोनों के बीच में अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो सिजेल के पास आती है और सिजेल उसे बताती है कि कल रात को वो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट हुई थी। कैथरीन ये सुन के काफ़ी खुश होती है और वो सिजेल को बोलती है कि तुम्हें ऐसा करते रहना चाहिए, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और जब तुम रोनाल्ड से मिलोगे तो तुम उसे अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगी। और वो उसको बोलती है कि इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। उसके बाद कैथरीन अपने घर पर आती है और देखती है कि सेबेस्टियन एनिट को देख रहा होता है। कैथरीन सेबेस्टियन से एनिट के बारे में पूछती है और सेबेस्टियन एनिट के बारे में काफ़ी अच्छी बातें उसे बता रहा होता है। ये सुनकर कैथरीन उसको बोलती है कि तुम अपनी कार की चाबी दे दो क्योंकि तुम शर्त हारने वाले हो। पर सेबेस्टियन उसे बोलता है कि अभी ये शर्त कंप्लीट नहीं हुई, मैं अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो सकता हूँ। उसके बाद सेबेस्टियन एनिट के पास आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। एनिट को ये अच्छा नहीं लगता तो एनिट उसको अपने से दूर कर देती है। इससे सेबेस्टियन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एनिट से झगड़ा करना शुरू कर देता है। एनिट और सेबेस्टियन के बीच में काफ़ी बहस होती है और एनिट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को सेबेस्टियन एनिट के कमरे में आता है और उसको बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर किसी काम से जा रहा है। उसके बाद वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है, पर एनिट रूम को बंद कर देती है और सेबेस्टियन के पास आकर उसे किस करना शुरू करती है। उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े उतारती है, पर सेबेस्टियन उसके साथ इंटीमेट नहीं होता क्योंकि अब वो एनिट से प्यार करने लगा था और वो उसको सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कैथरीन सेबेस्टियन के पास आती है और उसे कल रात के बारे में पूछती है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि वो एनिट के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। कैथरीन ये सुनकर उसको बोलती है कि तुम्हारे पास मौका था और फिर भी तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए, मतलब तुम उससे प्यार करने लगे हो। और वो उसको ये भी बताती है कि एनिट ये शहर छोड़कर यहाँ से जा रही है और अभी वो एयरपोर्ट पर है। सेबेस्टियन एयरपोर्ट पर पहुँचता है और वहाँ पर वो एनिट से मिलता है। उसको वो प्रपोज करता है और दोनों किस करते हैं। घर आकर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन कैथरीन सेबेस्टियन के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम शायद जी चुके हो और अब तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो, और वो उसको किस करना शुरू कर देती है। पर सेबेस्टियन कैथरीन को रोकता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब एनिट से प्यार करता हूँ। ये सुनकर कैथरीन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सेबेस्टियन को बोलती है कि मैं एनिट को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी कि तुमने जो भी उसके साथ किया वो एक शर्ट जीतने के लिए किया। तो सेबेस्टियन से बोलता है कि तुम उसको क्या बताओगी, मैं खुद उसके पास जाकर उसे सब कुछ सच बता रहा हूँ। सेबेस्टियन उसी रात एनिट के घर पर जाता है और वो एनिट को सब कुछ सच बता देता है। सच सुनकर एनिट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। फिर वो सेबेस्टियन को घर से बाहर भी निकाल देती है। सेबेस्टियन अपने घर पर आता है और वो कैथरीन से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होने की बात करता है, पर कैथरीन उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि ये मेरा ही प्लान था और मैं चाहती थी कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। सेबेस्टियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एनिट को फ़ोन लगाता है, पर एनिट उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर वो एनिट के घर पर आता है और उसकी मॉम बताती है कि एनिट अभी घर पर नहीं है, तो वो अपनी डायरी और एक लेटर वहाँ पर छोड़ जाता है। एनिट जब घर पर आती है तो वो उसकी डायरी पढ़ती है, इसमें सेबेस्टियन ने एनिट और कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। दूसरी तरफ कैथरीन रोनाल्ड को फोन लगाती है और उसको बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिजेल का सेबेस्टियन के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रोनाल्ड को काफी गुस्सा आता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एनिट के घर के पास घूम रहा होता है और एनिट उसको देखकर उसके पास आ रही होती है, पर वहाँ पर रोनाल्ड पहुंच जाता है और वो सेबेस्टियन के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसको बचाने के लिए एनिट उसके पास आती है, पर रोनाल्ड उसको धक्का देता है और एनिट सड़क के बीच में जाके गिर जाती है। सड़क पर तेज रफ्तार से एक टैक्सी भी आ रही होती है जो एनिट को टक्कर मारने वाली होती है, पर सेबेस्टियन उसके बीच में आ जाता है और वो एनिट को बचा लेता है, पर सेबेस्टियन को वो टक्कर लग जाती है। सेबेस्टियन सड़क के बीच में जोर से गिरता है जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन का फ्यूनरल है और वहाँ पर कैथरीन फ्यूनरल की एक स्पीच दे रही है। जैसे ही वो स्पीच देने लगती है वो देखती है कि सारे लोग चर्च से उठकर बाहर जा रहे हैं, और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि सब लोग सेबेस्टियन की लिखी हुई डायरी पढ़ रहे हैं जिसमें उसने कैथरीन की हरकतों के बारे में लिखा है, और सभी लोगों को कैथरीन की हरकतें पता चल जाती है और उसे कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम एनिट को देखते हैं जो सेबेस्टियन की गाड़ी चला रही होती है और उसके पास सेबेस्टियन की डायरी भी होती है। एनिट ये शहर छोड़ के कहीं दूर जा रही होती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।